हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 11 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? ऑप्शन से पाकिस्तान की, ऑप्शन बी जापान की, ऑप्शन सी गुयाना की और ऑप्शन डी बांग्लादेश की। तो प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश की, जहां पर हाल ही में आम चुनाव हुआ था और इसका रिजल्ट 8 जनवरी 2024 को है, जिसमें अवामी लीग ने 300 में से 204 सीटों पर जीत हासिल की। और इसकी जो प्रमुख है शेख हसीना, जो वर्तमान प्रधानमंत्री भी है बांग्लादेश की, वो लगातार 8वीं बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन से अमृता भार्गव ने, ऑप्शन बी सुचेता सतीश ने, ऑप्शन सी रमेश देसाई ने और ऑप्शन डी प्रीति सिंह ने। तो प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुचेता सतीश ने। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन से ए गोवा में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या 3, हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा में। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉट भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है, जिसकी उम्र 34 वर्ष थी। भालू की जो औसत उम्र होती है 20 से 30 वर्ष की होती है। ऑप्शन से पटना में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल में। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू, जिसका नाम बबलू था, वहाँ के चिड़ियाघर में उसका निधन हो गया। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? ऑप्शन से ए अमृता सिंह ने, ऑप्शन बी सतीश कौशिक ने, ऑप्शन सी रमेश देसाई ने और ऑप्शन डी मनोज मुकुंद नरवणे ने। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनिटी के लेखक जो हैं वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन से फ्रांस, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी भारत। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन से ए पंजाब में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा रचित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? ऑप्शन से जनरल वीके सिंह ने, ऑप्शन बी पीयूष गोयल ने, ऑप्शन सी नितिन गडकरी ने और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर ने। तो प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति का आयाम का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जनरल वीके सिंह।
प्रश्न संख्या 9 है, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन से जो बाइडेन, ऑप्शन बी फिलिप न्यूसी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न संख्या 9, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के जो मुख्य अतिथि थे वो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान थे, जो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न संख्या 10 से 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन से पटना में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी नासिक में और ऑप्शन डी कोलकाता में। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन से पाकिस्तान में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी श्रीलंका में और ऑप्शन डी बांग्लादेश में। तो प्रश्न संख्या 11, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस श्रीलंका में शुरू किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका का शहर जो कैंडी है वहीं पर आईआईटी का कैंपस शुरू किया जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, फुटबॉलर फ्रांज बेकेनबाउर का निधन हो गया, वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? ऑप्शन से फ्रांस के, ऑप्शन बी पुर्तगाल के, ऑप्शन सी इटली के और ऑप्शन डी जर्मनी के। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रांज बेकेनबाउर, जो प्रसिद्ध फुटबॉलर और कोच भी रह चुके हैं। वो जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और उन्होंने अपनी कप्तानी में जर्मनी में आयोजित 1974 में विश्व कप में वे विश्व विजेता टीम के कप्तान थे। प्रश्न संख्या 13 है कि भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन से अजय बंगा को, ऑप्शन बी विक्रम सेठी को, ऑप्शन सी रितेश पई को और ऑप्शन डी निखिल कामत को। प्रश्न संख्या 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय फिनटेक जिस फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ रितेश पई को नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा सी, रितेश पई। प्रश्न संख्या 14 है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रेडियो शो का नाम रखा गया है। ऑप्शन से नई बात, ऑप्शन बी नई तकनीक, ऑप्शन सी नई सोच नई कहानी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रेडियो शो का नाम रखा गया है नई सोच नई कहानी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में से किस राज्य ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया है? ऑप्शन से ए पंजाब ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने और ऑप्शन डी गुजरात ने। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया है। प्रश्न संख्या 17 है कि वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपना अध्यक्ष किस देश को घोषित किया है? ऑप्शन से भारत को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी श्रीलंका को और ऑप्शन डी बांग्लादेश को। तो प्रश्न संख्या 17, वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपना अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 18 है, DRDO जिसका हाल ही में 66वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी 2024 को, DRDO और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए गए उग्रम असॉल्ट राइफल का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन से ए पुणे में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी नासिक में और ऑप्शन डी कोलकाता में।
तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में DRDO और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किए गए उग्रिम असॉल्ट राइफल का अनावरण किया गया है। प्रश्न संख्या 19 से रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए AI कहाँ लागू किया है? ऑप्शन ए प्रयागराज इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नासिक और ऑप्शन डी कोलकाता। तो प्रश्न संख्या 19, रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए AI प्रयागराज इलाहाबाद में लागू किया है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला लगता है और यहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। प्रश्न संख्या 20 से इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों को वर्गीकृत करने के लिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसको शॉर्ट में ISDs नामक एक वर्गीकरण श्रृंखला विकसित की है? ऑप्शन से ए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ऑप्शन बी WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ऑप्शन डी विश्व बैंक जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 20, किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों को वर्गीकृत करने के लिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज नामक एक वर्गीकरण श्रृंखला विकसित की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए WHO ने, जिसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। प्रश्न संख्या 21 से कि नौ उद्घाटन मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मतलब नौ उद्घाटित जो मकानगिरी हवाई अड्डा है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो प्रश्न संख्या जो 21 से 9 उद्घाटन मलकानगिरी हवाई अड्डा वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस हवाई अड्डे का उद्घाटन वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में नवीन पटनायक, जिनके राजनीतिक दल का नाम है बीजू जनता दल, उन्होंने इस हवाई अड्डे मलकानगिरी का उद्घाटन हाल ही में किया है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 11 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।